फांसी, या तो वर लेकर उठूंगी या उठेगी लाश। और आज कोप भवन में उजाला कैसे? ये वस्त्राभूषण तो केकई के मालूम होते हैं। चलकर देखो तो सही, ये कौन मेरे वस्त्र पहने पड़ा है? ओह, तुम हो प्यारी प्यारी केकई, कहो इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? उतार फेंके क्यों तमाम जेवर, पड़े हैं क्यों बाल जमी पे, लिबास क्यों है अंग पे मेरा, या क्यों है कठिन जमी पे पड़ा है? तू क्या आज तुझ पर बयान कर कुछ तो अपना, कसम है तुझको मेरे तरफ की, छुपा रहे मुझसे मातम अपना। फूटी है तकदीर, धीर हरली बेपीर आवाज ने, झूठी पीत दिखा के लूटा दगा बाज ने। किसने वह दगाबाज कौन है? तू मुझसे कुछ कहे तो सही। मेरी आंखें देख सकती नहीं, तुझको इस बुरे हाल में जीते जी खिंचवाऊं उसकी भूसा भर दूं खाल में। लटके मोती बिखर रहे, मन मार मार क्यों मचल रहा, पड़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदल रहा। बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया, कौन से विवेक पर खेमा गधा का गिर गया। जाहिल निशा मुलजिम की हो, जिसको सजाए मौत तुम रख के फांसी के फत्ते पे मुल्क के आदम को भेज दूं। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। कौन किसको मुल्क के आदम भेजता है, कौन किसको फांसी की सजा सुनाता है? ओह महारानी की गई, ये तुमने क्या कहा? मुझे जल्द बतला, क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है? कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल। आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राज से मुफल्लिस या दूर दरिद्र मुफल्लिस का। टपकते हैं तेरे आंसू, बनी है हिचकियां तेरी, वही होगा इंसाफ दे गई, कह दे ये जुआ तेरी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते? हाँ, झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते। जिसकी मुझे जरूरत है ना तो आप दे सकते हैं और ना ही मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी से कौन सी इस जमाने में जो इनकार कर बैठू की गई तुझे देने और दिलाने में। बातों ही बातों से सेखी मारना और मुंह की मर्दानगी तो साधारण पुरुष भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छों के मुंह बिगड़ पड़ जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मगर जाते हैं अपने आप से थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, तू मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, तू मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान में सबसे ज्यादा प्रिय राम है। मैं उसी राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि कहीं जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। देखो अरे पुत्र, मुकर न जाना है, मुकर न जाना, मिलेगा वही जो तू चाहती है। परवाह नहीं है जान की, अगर मैं मुकर जाऊं क्या कहीं तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया जो आज मुकरने जाने की बात कही। ओह प्राण प्यारी कह गई, कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे पुत्र राम की सौगंध न खाऊं और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आन पे, लानत है रघुवंश की शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं तुम्हारी इच्छा पे अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ हाँ याद आए, दिए थे। तो क्या वो दोनों वर मैंने ले लिए? नहीं,
तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद तो है। आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। क्या मांगना चाहती हो केकई? मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं अपने वर मान रही हूँ, फिर मैं कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, तू कुछ भी सोच न कर। क्या तुझे मालूम नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का। क्या कहा, क्या कहा? शेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हाय हाय, मुझे लूट लिया। क्या क्या हो जाते ना महाराज? क्या इसी वीरता पर घमंड था? मांग मांग का पाखंड और रघुकुल का घमंड सब जुबानी था। सोचते क्या हो? हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है, धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जन मुरादे होता, न जलीले खार होता। कैसी दलाल, कैसी खरारी? क्या राम से तुम्हारी औलाद है? भजन तो बारात से खरीदा है। दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली डायर। हाय राम। सब कुछ सही, लेकिन मिथ्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी सेठी मारने वाली तो नहीं। बस बस चुप रहे, अपनी जुबान को म्यान में रख। जो शोर मचाकर भक्ति है, अरे दिल और जिगर को दिया चीर, ऊपर से नमक छिड़कती है। तुझसे मेरे प्राण लेकर अपनी हसन पे निकाल ले, परंतु अपने दोनों वरों पे एक बार फिर से नजर डाले। नहीं, क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी मुझसे ही कहलवाना चाहते हो? अच्छा सुन, सुन मेरी जीवन नौका, मुझे विश्वास है कि तूने अपने सुहाग उजाड़ने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। तू स्वभाव से भी इतनी क्रूर नहीं है। तूने मुझसे जरूर हंसी की है। हंसी कैसे कह दो? जबरदस्ती कह दो? तू जरूर कहेगी, पर मुझे सता कर कहेगी। हरगिज नहीं, कभी नहीं। या तो कल राम तपस्वी का वेश बनाकर वन को जाएंगे, या महाराज दशरथ केकई की अर्थी को कफन उड़ाकर शमशान घाट ले जाएंगे। अच्छा, भरत को राजगद्दी पे बैठा ले, परंतु राम के खातिर मैं नहीं जानती ऐसे हिलने हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पे आए हुए संकट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन कर लूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों दूर ननिहाल भेज दिया, तो मैं भी उसके राम को वन भेज कर ही पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है। मैंने तीन विवाह किए, वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा। अब मुझ में जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ न जब दिल पे काबू, तो कहा रही दिलेरी, मेरे सर पे मार ठोकर के गई। यही है सजा मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दुष्टे, वह तो तेरा इतना आदर करता है। उसने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को और धनुष बाण से शत्रुओं को जीत रखा है। फिर उस राम को घर से मैं कैसे वनवास भेज सकता हूँ, और वनवास भेजकर मैं खुद कैसे जिंदा रह सकता हूँ? क्योंकि कैसे जिंदा रह सकता हूँ
जरा सोच, मांग करे ऐसे कठिन वर अयोध्या के नाथ से, जो तोड़ती हो चूड़िया के कई तू अपने ही हाथ से। कल्याणी देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार मुझे दान कर दे, एक बार मुझे दान कर दे कि कहीं एक बार नहीं, कभी नहीं। तो दान करने का हौसला नहीं तो अपने वर को बदल डाल। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बस कुछ नहीं। हाय राम 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 राम। राम राम राधे राधे। माताजी, पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देखकर ही प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, पर आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज हैं? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माते, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। बेटे, मैं तो महाराज किसी रोग से पीड़ित हैं और ना तुमसे नाराज हैं। हाँ, कुछ सच बातें कहने में जरा संकोच करते हैं। तुम तो इन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो बेटे, पर कुछ कठोर बातें करने में जरा संकोच करते हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आओ मेरे लाल, महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं, तुम बिल्कुल चिंता न करो पुत्र। बस कुछ बातें हैं जो तुम्हें कह नहीं सकते, परंतु उन्होंने मुझे जो कहा है वही बातें मैं तुम्हें बता दूंगी बेटे। ठहरो मेरे लाल। हे माताजी, आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? राम ने तो जन्म इसीलिए लिया है सारा संसार पुकार उठे कि पितृ भक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बसे। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजा है और चौथे मेरे हितकारी हैं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः हे माते, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा है बेटे। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वह तुमसे कह देती हूँ, और इसलिए कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और ना मुझ पे कोई आरोप धरो। मेरे मचाली क्या जो चू और चला करूं, धिकार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरी मुंह से निकली बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताश्री के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वह हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ ही कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे। मैंने उनको इस तरह से आज मांग लिया। पहले वर में भरत को राज तिलक। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत धर्म पर निश्चल है। दुख हमको यही माता, जो पिता हमारे ठाकुर है। बेटा, दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। से माता जी, सोच तो केवल इतना ही है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया गया। आप मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम
आसानी से हो जाते। वन गमन करो निज ईसा छे, इसका तनिक विरास नहीं। बस इतने सी बात के लिए इतना कष्ट, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी माँ गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तब से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल है। जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तिलक किया जाएगा और तुम तपस्वी का वेश बनाकर वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उन्हें दुख देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने वचन और मर्यादा को भंग करना चाहते हो? हे माता, राम जो कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, तुम कौशल्या से मिलना चाहते हो या सीधा यहीं से वन गमन करना चाहते हो? जिसमें आप प्रसन्न हो माते। ठीक है, मैं उन्हें बुलवाती हूँ, तुम उनसे मिल लो। पुत्र ठहरो, धीरज धरो, धीरज धरो मेरे लाल। कुटिल केकई ने, दुष्ट केकई ने कुटिल नीति से दिल पे गहरा घाव किया है। उस पे नमक मत छिड़को मेरे लाल। जहां तक हो सके इस संग दिल को मनाओ, बुझाओ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ बेटे राम, अगर इस संग ने नहीं माना तो ऐसी जिंदगी जीना मेरे लिए हराम। हाँ माता जी, पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं आकर क्या करूँगी? क्या मैं ध्यान में डालूंगी? ओह, इतनी बेहया, इतनी बेहया। गिरी बिजली सीने पे, ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम, बेटे राम। बहन के कहीं, ये तूने क्या किया? ये तूने किस जन्म का बदला लिया? चुप रहो, मुझसे कुछ न कहो। माँ की ममता को तो याद करो। जैसा तुम्हारा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। भरत को राज्य दे दो, मगर राम को वनवास न जाने दो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम भरत की जूतियां उठाऊंगी, मगर मुझसे कुछ मत कहो, चुप रहो। माता जी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? माता जी, अब व्याकुल न हो, सब कार्य संपन्न होगा। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं बहन केकई की मति को विरा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ वन को चल सकती हूँ। माता जी, ये तो बड़ा अनर्थ ही होगा। एक सती स्त्री के रहते हुए ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा। ये सती स्त्री का धर्म है कि अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। सच ही तो है कि सती स्त्री को अपने पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाजिरी में मेरी माताजी को इस कदर संताप, यदि भरत से बदला ना लूं तो
अधिकार है मुझे? किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी रामचंद्र जी को वनवास भेज दे? मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले हैं क्यों उछलकर मिचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से धानी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, दम भर में चूर कर दूंगा। रचे हैं जो चाल इन्होंने, पल भर में कपूर कर दूंगा। बेटा जरा ध्यान से काम लो। बस बस माता जी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भ्राता रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यह संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, भाई हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट क्यों ना जड़ विपत्ति की मुकाबला जो भरत करेगा उड़ा दूंगा धजिया उसकी। नहीं भाई, पिता की आज्ञा के सामने जिद नहीं करते। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। पिताजी ने माता कैकेयी को तो वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्म शास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलनी चाहिए। बेटा मैं आज्ञा न दूं तो क्या तुम माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से निकला है। माता जी, आप ऐसा क्यों करने लगी? आप पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। इस स्वप्न की भूमिका यही होगी बेटा कि मुझे मरना पड़ेगा। हे माता, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। अच्छा तो जाओ, एकांत चित्त से जाओ। देवता तुम्हारी रक्षा करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजन से भी अधिक स्वाद हो वन फल का। भगवे वस्त्र में आनंद आए जैसे रेशम और मलमल का। माता जी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझको जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तुमको साथ वन ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके आधेंद्र को ही वन जाने को कहा है? रोक सकता है मुझको? यहाँ कोई किस ढंग से आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से? अभी अभी आप ही नहीं तो कहा था कि सती नारी का धर्म यही है कि वह अपने पति का साथ जीवन भर न छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। हे प्रिय, हे प्राणनाथ, जब आप असंख्य पुरुषों का पालन पोषण अपने ऊपर ले सकते और माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी माता तो यही है, अब मैं यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है कौशल्या माता। माता जी, अब हमारे तीनों के वस्त्र आभूषण दान कर दीजिए। अभी बाबा माता जी, आप इस दान को दुगना करवा दीजिए हाँ ठीक है, मैं ताकि तुम्हारे लिए आपको भव्य वस्त्र लाता हूं। दुगना पुण्य प्राप्त हो सके। मैं भी भ्राता जी के साथ वन को जा रहा हूँ। हाँ ये लो भव्य वस्त्र। और मैं भी। लो तुम्हारे भी भव्य वस्त्र। कौशल्या देवी,
कैकेयी को मुबारकबाद दो कि अब तो तेरे घी के दीपक जल गए होंगे। बहन कैकेयी, मैं आधीन हो गई, मुझे दासी बना के रखना। चुप रहो, मैंने तुमसे बार बार कह दिया चुप रहो। गुरुकुल के पुराने मित्रों से भेंट होती है। अरे दुष्ट कैकेयी, यह तुमने क्या किया? जरा सी देर में तख्त ही पलट दिया। ऐसा करने से सारी अयोध्या तुमसे बिगड़ जाएगी। सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी। जब भरत जी भी तुमसे ये सुनेगा तो वह भी तुम्हें धिक्कारेगा। वह स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि तुम ऐसा नीच कार्य करोगी। सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी। फिर क्या तुम इन दीवारों पर नाच करोगी? बेटी सीते, फेंक दे ये भव्य वस्त्र, परवाह नहीं 14 वर्ष की। राम जानकी जी का राज्य अभिषेक किया जाएगा, परंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे को राज्य कदापि नहीं। साथ छाया के समान रहेगी। भव्य वस्त्र आप चाहे मेरे शरीर से हटवा लीजिए, परंतु मुझे पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए। महाराज, क्या आपने बेटी जानकी को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव, मुझे याद दिलाए कि मैंने कोई शब्द कहा था क्या, कोई वचन दिया था क्या? ओह गुरुदेव, मुझ पे कलंक और पाप का मेह बरसाए। गुरुदेव, मैं पति भ्रष्ट हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। हाय महाराज, राम आपके चरण छू रहा है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं गुरुदेव? किस मुंह से आशीर्वाद दूं गुरुदेव? हो गई जमाना, हो गई जमाना, कैसा किया तूने वादा, तू समझे मोहे राम प्यारा, तू समझे मोहे राम प्यारा, वर्त है हमारा करवा हो गई जमाना। राम चले गए, राम चले जा रहे हैं।
कौशल्य, तुमने राम को वन क्यों जाने दिया? नाथ, मैं अपना स्त्री धर्म निभाऊं या अपने पर कलंक लगाऊं? अरे दुष्टे देख, खरी पतिव्रता स्त्री तो ये है। मैं तेरी खोटी खरी बातों में आया और आज उसी का फल पाया। कौशल्य, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर देना। नाथ, मुझे पाप में न डालो और ऐसे वचन मुख से ना निकालो। अब राम बिना मेरा जीना व्यर्थ है गुरुदेव। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम ना रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला, कोई नहीं है मेरा। सोना है जीवन मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम ना रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला, कोई नहीं है मेरा। गुरुदेव, अब मैं बस थोड़ी देर का मेहमान हूँ। मेरे बाद में इस रघुकुल की नैया की खेवटहार केवल आप ही है गुरुदेव, इसे संभालना। मैं राम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता गुरुदेव। हाय राम। महाराज, श्रवण जैसे साधारण मनुष्य भी अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राण दे दिए, तो रामचंद्र पिता की आज्ञा का पालन कैसे नहीं करेगा गुरुदेव? क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा श्रवण? श्रवण गुरुदेव, बहुत वर्षों पहले की बात है, अब मुझे याद आया। बहुत वर्षों पहले की बात है गुरुदेव। श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे बैठाकर, कावड़ में बैठाकर तीर्थों की यात्रा कराने के लिए जा रहा था। अचानक श्रवण के माता पिता शांतनु और ज्ञानवती को प्यास लगी। सरयू के किनारे श्रवण अपने माता पिता को बैठाकर सरयू नदी से पानी लाने गए। उसी समय मैं भी जवानी के समय का समय था, इसलिए मैं भी शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। शिकार खेलते खेलते कोई शिकार नजर नहीं आई, तो मैं रात्रि विश्राम के लिए वहीं रुक गया। जो ही श्रवण सरयू नदी में पानी भरने के लिए गया, मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है, इसलिए मैंने, जैसा कि मैं सप्तभेदी बाण जानता हूं गुरुदेव, सप्तभेदी बाण छोड़ा और वो बाण गुरुदेव श्रवण के सीने में जा लगा। बाण के लगते ही हाय माता, हाय पिता की आवाज आई। मैं श्रवण के पास गया, देखकर दंग रह गया। मेरे तीर से
सरवण मारा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सरवण को बचाऊं, लेकिन मेरा लगा हुआ बाण वो कैसे बच सकता था। आखिर सरवण ने कहा कि थोड़ी दूर पे मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको आप पानी पिला देना। जब मैं सरवण के माता पिता को पानी पिलाने गया तो वो पहचान गए कि ये सरवण नहीं है। उस वियोग में उन्होंने मेरे को श्राप दिया कि जैसे हम आज बिना पुत्र के मर रहे हैं, तेरे 4 पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा। जैसे आज हम प्यासे मर रहे हैं, वैसे तू ही प्यासा मरेगा, एक भी बेटा तेरे पास नहीं रहेगा। वो देखो गुरुदेव, वही सरवण मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है गुरुदेव। वही रूह, वही आत्मा, वही सरवण मुझसे भीख मांग रहा है। आज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए, राम और लक्ष्मण को दुष्ट कैकेयी ने वनवास भेज दिया। 4 पुत्र होते हुए मरते समय एक भी पास नहीं है। शांतनु और ज्ञानवती का श्राप सफल होता जा रहा है गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अयोध्या का सिंहासन आपके अधीन है गुरुदेव। हाय हे अयोध्या के प्रजाजनों, मैंने कोई जाने अनजाने में गलती की है, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना। हाय राम, हाय